हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में कई अहम बैठकें की है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा सचिवालय में लोक निर्माण एवं वन विभाग के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के सड़क परियोजनाओं को लेकर और साथ ही वन विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक पेड़ मां के नाम जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम के तहत प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएं। इसके साथ ही बरसात के सीजन में कई जगहों पर जो सड़कें टूटी है, उन सड़कों की जल्द मरम्मत की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्रवा विकास परियोजना समिति की तीसरी बैठक की भी अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री असीम गोयल और कमल गुप्ता मौजूद रहे। इस बैठक में अग्रवा धाम को पुरातत्व विभाग के नजरिए से खुदाई करने को मंजूरी फिर से दी गई है। इस बैठक में जानकारी दी गई थी कि बरसात के सीजन के चलते यहां पर खुदाई का कार्य बंद है, लेकिन उसे पुनः शुरू करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही अग्रवा क्षेत्र को महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के साथ कनेक्टेड करते हुए वहां पर तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं, उनको एक मास्टर प्लान बनाकर काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज खेल विभाग के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की। 2036 के ओलंपिक के लक्ष्य को लेकर हरियाणा के खेल विभाग के साथ मुख्यमंत्री की यह बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेल नर्सरियों की स्थिति को लेकर बातचीत बैठक में की है और विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। खेल विभाग की बैठक में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री की आज दिन भर ये तमाम बैठकें लगातार एक के बाद एक रही है, जिसमें मुख्यमंत्री ने तमाम बैठकों में निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश के चलते जहां नदियां उफान पर है, वहीं हथनीकुंड बैराज में भी लगभग 1,67,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। मैं खड़ा हूं हथनीकुंड बैराज पर और मैं दिखाना चाहता हूं बैराज का वो नजारा जहां से पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। ये पानी लगभग 48 घंटे के बाद दिल्ली में पहुंचेगा और निचले इलाकों के लिए काफी समस्या पैदा कर सकता है। बता दें कि ऊपरी इलाकों में जहां लगातार बारिश हो रही है, वहीं जमुना के साथ साथ अन्य नदियां भी पूरी उफान पर है और जितनी भी, चाहे चितंग नदी है, चाहे बावली नदी है, चाहे और भी जो नदियां यमुनानगर के साथ साथ लगती हैं, उन सारी नदियों का पानी इसी जमुना के अंदर आता है और यह जो पानी है लगातार इकट्ठा होने के बाद दिल्ली में दस्तक देगा। दिल्ली में दस्तक देने के बाद जितने भी निचले इलाके हैं, वहां पर आने वाले दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि इरिगेशन विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में इसकी सूचना दे दी गई है ताकि आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया जा सके। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा। मनेठी गांव में आज एक 35 वर्षीय शख्स की हत्या कर दी गई। मनेठी गांव का नवीन बीती शाम अपने घर से ये कहकर गया था कि वह मेले में जा रहा है, लेकिन आज सुबह उसका शव गांव से शमशान घाट जाने वाले रास्ते में पड़ा दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना परिजन तथा पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अगर बात करें, अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अभी जो जिस तरीके की जानकारी आ रही है, उसमें इस पुलिस ने कुछ संदिग्ध गांव के युवाओं को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवीन कुमार अपने पिता की दूसरी संतान था और वह अविवाहित था।
परिजनों का कहना है कि उसके किसी की भी दुश्मनी नहीं थी। तो पुलिस विभिन्न कोणों से जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्दी हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सफीदों में कल दो पक्षों के बात की जाए तो आपस में लड़ाई की बड़ी घटना सामने आई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर रात के समय पिस्टल से दो लड़के के गोली मार दी, जिसमें एक लड़की की हालत है वो ज़्यादा गंभीर बनी है। और जिस तरीके से सूत्रों के मुताबिक सूचना मिली है कि कल देर रात को एक परिवार अपने घर पर सो रहा था तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उस परिवार के मुखिया पर हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि जो बाहर फाइबर गेट लगा हुआ था तो आरोपियों ने बाहर से ही फायरिंग कर दी, जिसमें वो घर के अंदर जो छोटी बच्चियाँ थी उनसे फायरिंग उनके क्रॉस पर से बाहर निकल गई और उसको गंभीर रूप से हालत में उनको हॉस्पिटल के नज़दीक के अस्पताल में तक जाया गया और वहाँ से डॉक्टर ने उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहाँ पर एक जो बच्ची है लड़की है उसकी हालत है गंभीर बनी हुई है। तो बात की दोनों की उम्र की तो एक लड़की की उम्र 13 साल है तो दूसरी लड़की की उम्र है वो 10 साल का जा रही है। और जिस तरीके से लड़ाई की बात की जाए तो ये बात सामने आई है कि कुछ दिन पहले जो दोनों पक्ष हैं उनको किसी बात को लेकर आपस में तकरार हुई थी और उस लड़ाई के मामले में एक पक्ष को पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा था। तो इसी बात की कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंदर एक जो बात की जाए तो एक टीस सी बनी हुई थी और उस टीस को निकालने के लिए दूसरे पक्ष के लोगों ने रात के 1 बजे करीब परिवार के ऊपर हमला किया और पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और पुलिस ने इस मामले में अपनी टीमों को गठित किया गया है और पुलिस का कहना कि ही आज शाम तक उन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दिन में क्राइम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर पिछले 40 दिनों की बात की जाए तो 20 से ज़्यादा जो मर्डर हैं वो जींद शहर में सामने आ चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जींद पुलिस कितने घंटों के बाद उन आरोपियों को पकड़ने का काम करती है। जींद से जनता टीवी के लिए नील कुमार की रिपोर्ट। रादौर क्षेत्र में लावारिस कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 12 से 15 केस जो हैं डॉग बाइट और मंकी बाइट के सामने आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने भी ये साफ कहा कि इस प्रकार के मामलों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह कहीं न कहीं जानलेवा साबित हो सकती है। ये भी कहा कि कई लोग जो है घरेलू उपाय इसके लिए करते हैं लेकिन वह कहीं न कहीं जानलेवा साबित होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हॉस्पिटल में पूर्णतः दवाई और इसकी जो है टीका पूर्णतः मौजूद है। तो लोग इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें, क्योंकि आप देखते हैं कि कई मामले जो हैं रेबीज के अब सामने आने लगे हैं और यहाँ तक कि वो जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने साफ कहा कि डॉग बाइट और मंकी बाइट के मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही न करें क्योंकि यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली एनसीआर को लेकर लावारिस कुत्तों को जिस प्रकार से टिप्पणी की गई थी और फैसला दिया गया था, उसको लेकर अब हरियाणा व रादौर क्षेत्र के लोगों की ये मांग है कि इस प्रकार के अभियान जो हैं रादौर क्षेत्र व हरियाणा में भी चलाए जाने चाहिए, क्योंकि लगातार आवारा और बेसहारा कुत्तों की जो है संख्या बढ़ रही है और वो लोगों के लिए जो है आतंक बन रहे हैं। रादौर से कुलदीप सैनी, जनता टीवी। जिले में यमुना नदी का जल स्तर उफान पर है और यह चेतावनी स्तर को पार करके आज खतरे के निशान पर बह रही है यमुना। बता दें कि पहाड़ों में हो रही लगातार बरसात के चलते यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से यहाँ क्षेत्रवासियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। सिंचाई विभाग का कहना है कि सभी किसान यमुना के जो पानी बढ़ रहा है इस यमुना के तटबंध के अंदर ना जाए क्योंकि खतरा बना हुआ है। इसी को लेकर यहाँ पर पानीपत जिले की सीमा में बढ़ते जल स्तर को लेकर यहाँ सिंचाई विभाग व पुलिस प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। वहीं यमुना के अंदर बढ़ता जल स्तर अब चेतावनी स्तर को पार करके खतरे के निशान पर बह रही है यमुना और दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है जल स्तर। सोनोली से जनता टीवी के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट।